नमस्कार। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तरफ जहां पूरे देश में कई राज्य वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं केरल ने वैक्सीन की बर्बादी को रोककर एक नई मिसाल पेश की है। केरल ने ये उपलब्धि अपने स्वास्थ्यकर्मी और जनता के सहयोग से जीरो वेस्टेज वैक्सीन करके हासिल की है। वैक्सीनेशन के इस केरल मॉडल की सभी प्रशंसा तो कर ही रहे हैं और साथ ही अन्य राज्यों के लिए भी यह एक सबक है। तो आइए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के 10% तक व्यर्थ होने को लेकर छूट दी हुई है, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके व्यर्थ होने की जो दर है वो 8.83% है, जबकि लक्षद्वीप में यह रिकॉर्ड रूप में 9.76% है। इसी तरीके की स्थिति कमोबेश कई राज्यों में है, लेकिन केरल ने दिलचस्प रूप से अलग आंकड़े पेश किए हैं। केरल को 73,38,806 वैक्सीन की डोज मिली थी, जिनमें से उसने लोगों को 74,26,164 डोज दी। इसका अर्थ यह हुआ कि केरल ने 87,358 अतिरिक्त लोगों को वैक्सीन दी और उसने वैक्सीन को व्यर्थ नहीं होने दिया। आखिरकार केरल ने यह कमाल कैसे किया कि जितनी वैक्सीन उसे मिली उससे भी 87,000 से भी ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा वैक्सीन लगा दी। ऐसा नहीं है कि केरल ने हर शख्स को दी जाने वाली वैक्सीन की इंजेक्शन की मात्रा को कम कर दिया, बल्कि उसने केंद्र के जरिए उपलब्ध कराई गई वैक्सीन की खुराक के इस्तेमाल के लिए एक कुशल प्रणाली अपनाई। वैक्सीन की वायल के एक बार खुलने के बाद उसे 4 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है और इसी के साथ एक वायल की बची हुई वैक्सीन को दूसरे वायल में मिलाया नहीं जा सकता। केरल ने यह तय किया कि वह वैक्सीन की वायल का तभी इस्तेमाल करेंगे जब टीके के लिए कम से कम 10 लोग उपलब्ध हों। 5 मिलीलीटर यानी कि 5 ml की हर शीशी में वैक्सीन की 10 खुराक होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस शीशी से 10 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। इस दौरान वैक्सीन की खुराक में कमी न हो, इसके लिए कंपनियां हर शीशी में अतिरिक्त खुराक भी डाल रही हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें 0.55 ml या 0.6 ml अतिरिक्त दवा होती है। एक कुशल नर्स इस वायल में 10 से 12 लोगों को वैक्सीन लगा सकती है और केरल की नर्सों ने ऐसा ही किया है। केरल की नर्सों ने वैक्सीन की प्रत्येक वायल के आखिरी बूंद का सदुपयोग करने में वो सफल रही हैं। इसके लिए यह किया गया कि अगर सही संख्या में लोग टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचते हैं तो वहां मौजूद बाकी लोगों को अगले दिन आने के लिए कहा गया। ये नर्सें ही हैं जिन्होंने वैक्सीन का सावधानी से इस्तेमाल किया ताकि वेस्ट ना हो। यह वास्तव में स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता ही है। हालांकि टीकाकरण की प्रक्रिया का यह एक और पहलू है जो स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता से अलग है। भारत में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन की हर शीशी में मौजूद मात्रा वह पहलू है। कोविशील्ड की थोड़ी अतिरिक्त वैक्सीन की मात्रा होती है कोविशील्ड में, जबकि वो कोवैक्सीन में सटीक एग्जैक्टली 5 ml की मात्रा होती है। तो वैक्सीन कितनी बेकार हुई इसकी मात्रा राज्य को मिली कुल वैक्सीन की मात्रा से नापा जाता है। उदाहरण के तौर पर केरल को 90% कोविशील्ड और सिर्फ 10% कोवैक्सीन मिल रही है। केरल की इस टीकाकरण प्रक्रिया में कुशलता के कारण मृत्यु दर कम करने में जरूर मदद मिली है और इस समय उपलब्ध साधनों का कुशल प्रयोग करना इस महामारी से निपटने में काफी सहायक हो सकता है। इसलिए केरल का उदाहरण दूसरे राज्यों के लिए अपने संसाधनों का कुशल उपयोग करने के लिए एक सबक हो सकता है।